are you all? I hope you all are well. In today's video, we are going to learn about informative sentences or simple sentences. That means non-action sentences. You can say where we are not doing any kind of action. Those sentences are called simple sentences, informative sentences. Otherwise, you can say non-action sentences. जी हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी के एक्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं. वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट एनीबॉडी और वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट एनीवन. हम बस जानकारी दे रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में और किसी जगह के बारे में. तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है और हाउ वी कैन यूज इट इन आवर स्पीकिंग. सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. एज यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं. About whom or which you are informing or discussing means अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं या आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आपका सब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग वर्ब्स. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंक का मतलब होता है ज्वाइंट करना यानी जोड़ना. क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में एक्शंस नहीं होते हैं तो इसीलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है ये वर्ब और इसीलिए कहलाती है लिंकिंग वर्ब. तो लिंकिंग वर्ब में हम क्या यूज करने वाले हैं? क्या क्या हमारी लिंकिंग वर्ब्स है? इज, आर, एम, वॉज, वर एंड विल बी. जी हाँ, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं केवल 3 ही टाइम हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो अगर आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में तो आप यूज करेंगे इज, एम, आर में से कोई एक लिंकिंग वर्ब. And if you are talking about past, then you will use was or were. And if you are talking about future, then you will use only will be. जी हाँ, shall be is a grammatical part, but in speaking we can use will be with each and every subject. सबसे पहले आपको इनका हिंदी मीनिंग क्लियर होना चाहिए. चलिए बहुत ही जल्दी से हिंदी मीनिंग जान लेते हैं. इसका सेंस होता है. आर का सेंस होता है यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है. और दूसरा सेंस होता है हु. एम का सेंस होता है हूँ. वॉज का सेंस होता है था, थी और वर का मीनिंग होता है थे. विल बी का सेंस होता है होगा, हो जाएगा, बन जाएगा, बनेगा, रहेगा, या होगी. इस तरीके से जो भी हम फ्यूचर के लिए कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, वहां पर हम विल भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के लिए कह रही हूँ ये डॉक्टर बनेगा, ये हीरो बन जाएगा, है ना, मुझे देर हो जाएगी. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट. अब बचता है ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जो भी आपका रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का. सब्जेक्ट की बात हो गई, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट. अब ये आपको देखना है कि आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में. उसके हिसाब से आपने चूज कर ली है लिंकिंग वर्ब. अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. जो भी रेस्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. भाई जब आप किसी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, उसकी किसी अच्छाई या बुराई के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना. तो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन, कोई भी जानकारी, कोई भी डिस्कशन जो आप कर रहे हैं किसी के बारे में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आप उसको एडजेक्टिव भी कैसे कह सकते हैं. अगर आप किसी के गुण और अवगुण के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. तो आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर समझ आया होगा. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, otherwise you can note down this formula with the whole details so that you can do practice with me. Now your formula is here and you are there ready for the practice. So let's start to frame some sentences here. अब हम इस फॉर्मूले की मदद से कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे ताकि हम उनको इजीली बोल सकें. फॉर एग्जाम्पल मुझे इन्फॉर्म करना है, मुझे कहना है, तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज हवा बहुत ठंडी है. यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हवा ठंडी है.
यहाँ पर कोई एक्शन नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही है ना, वो एक्शन में आ जाएगा। वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग कि हवा ठंडी है, तो किसके बारे में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको फोकस करना है। हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम एयर, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम वाइंड ऑल्सो। एयर इज कूल, एयर इज कूल, ब्रिज भी हम बोलते हैं। एयर इज कूल, हवा ठंडी है। यहीं पर अगर आपको कहना है मौसम गर्म है, तो here we are talking about weather, यहाँ पर हम मौसम की बात कर रहे हैं। then you can start this sentence with weather. weather is hot, weather is hot, मौसम गर्म है। यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि चाय बहुत टेस्टी है। अब यहाँ पर हम चाय की बात कर रहे हैं, देन वी कैन स्टार्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम टी, टी इज टेस्टी। एंड यू कैन नोट डाउन वन थिंग ऑल्सो, ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टी, एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और सिंगुलर की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज। एंड जो भी हम क्वालिटी बताते जा रहे हैं वो आ रही है आपकी ऑब्जेक्ट में। And it is very easy to learn if you are ready and if you are doing practice with me, then definitely you will learn this today. अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, तो आप डेफिनेटली ये सेंटेंसेस फ्रेम करना और बोलना आज ही सीख जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जानकारी देनी है कि पौधे हरे हैं। Then we can start it with plants. पौधों को हम कहते हैं plants. Plants are green. And why we are using are here? क्योंकि मैं प्लूरल यानी बहुवचन के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर are यूज किया है। Plants are green, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ हम सब घर पर हैं, तो यहाँ पर मैं हम सब के बारे में बात कर रही हूँ। तो सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे वी से। वी ऑल आर एट होम, हम सब घर पर हैं। नेक्स्ट इज मैं हैरान हूँ, यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं के बारे में। आई am surprised, otherwise you can use shocked also. I'm surprised. Next is मैं घर से बाहर हूँ। अगेन मैं अपने बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्शन, किसी भी एक्शन की बात नहीं हो रही है, जस्ट वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। where am I? So I am out of home, मैं घर से। आई होप आपको प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे कि हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए हैं। सिंगुलर के केस में इज को यूज किया है, प्लूरल में आर और आई के साथ हमने एम को यूज किया है, और सब्जेक्ट से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है। एज पर टाइम हमने लिंकिंग वर्ब यूज किया और बचा हुआ पोर्शन हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट में। तो ये होते हैं प्रेजेंट के इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं को अगर मुझे नेगेटिव करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको केवल नेगेटिव जानकारी देते समय यहाँ पर ऐड कर देना है नोट। is not, air is not cool, हवा ठंडी नहीं है। weather is not hot, मौसम गर्म नहीं है। tea is not tasty, चाय स्वादिष्ट नहीं है। plants are not green, पौधे हरे नहीं हैं। we all are not at home, हम सब घर पर नहीं हैं। I'm not surprised, मैं हैरान नहीं हूँ। I'm not out of home, मैं घर से बाहर नहीं हूँ। अब ये हो गए आपके सेंटेंसेस नेगेटिव, बिकॉज व्हाट इज द सेंस ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, बस वहां पर नहीं शब्द को ऐड कर दिया जाता है। और डेली लाइफ में हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलते, समटाइम्स वी यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वी यूज नेगेटिव सेंटेंसेस आल्सो। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेसेसरी टू नो हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं स्टाइल की। अब इसको थोड़ा सा करना है हमें शॉर्ट और थोड़ा सा स्टाइल का तड़का लगाना है। तो क्या करेंगे, इज नॉट को आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। यू कैन से इट इजंट, इज नॉट की बजाय आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं इजंट, इजंट, ओके, इजंट। आर नोट को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं आंट, र का साउंड बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, आंट। एम नोट को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एंट, ओके। इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को बना सकते हैं स्टाइलिश, क्लियर एंड शॉर्ट। चलिए नाउ वी विल मूव ऑन टू द पास्ट सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे कि पास्ट में वॉज वर्ब को कैसे यूज करना है।
Here we are going to frame some sentences with the help of was and were. और सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, we are talking about was. Was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, दैट मीन्स एक व्यक्ति या वस्तु के साथ. एंड नेक्स्ट इज वर. बहुत से स्टूडेंट्स इसको वेयर प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग. इट इज वर. वर का सेंस होता है थे, जो कि प्लूरल के साथ यूज किया जाता है. नाउ वी विल फ्रेम सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस. अब मुझे कहना है कि मैं कल दिल्ली में था. आई एम अगेन गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी, कि कल मैं कहाँ थी. आई एम टॉकिंग अबाउट कल मैं कहाँ थी, मैं दिल्ली में थी. मैं केवल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. तो आई, और अब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वाज. आई वॉज, कहाँ पर थी मैं, दिल्ली में. आई वॉज इन दिल्ली yesterday. ओके, आई वॉज इन दिल्ली yesterday. मेरा भाई बहुत भूखा था. माई ब्रदर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, तो सेंटेंस उसी से बोलना है आपको. माई ब्रदर वॉज हंग्री. ओके ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट कमीजें बहुत महंगी थी. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कमीजें, कमीजों के बारे में बात कर रहे हैं. द शर्ट्स वर वेरी कॉस्टली, या एक्सपेंसिव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वर हियर. द शर्ट्स वर वेरी कॉस्टली, कमीजें बहुत ही महंगी थी. मेरी टीचर मुझसे नाराज थी. माई टीचर वॉज एंग्री, मेरी टीचर गुस्सा थी. किससे, मुझसे. तो मुझसे के लिए आपने लगा दिया विद मी. माई टीचर वॉज एंग्री विद मी. ओके. एंड नेक्स्ट इज मेरे सारे दोस्त कल बाहर थे. मैं अपने सारे दोस्तों के बारे में बात कर रही हूँ. माई ऑल फ्रेंड्स वर, बिकॉज हेयर अगेन माई सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वर हियर. माई ऑल फ्रेंड्स वर आउटसाइड yesterday. कल मेरे सारे दोस्त बाहर थे. My old friends were outside yesterday. Now हम इनको बनाना चाहते हैं नेगेटिव. मुझे कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है, तो अगेन यू कैन एड ऑन नोट आफ्टर दैट. एंड स्टाइल की बात करें तो आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं wasn't. I wasn't in Delhi yesterday. मैं कल दिल्ली में नहीं थी. My brother wasn't hungry. मेरा भाई भूखा नहीं था. The shorts were not, and इसको आप कह सकते हैं weren't. The shorts were not very costly. कमीजें बहुत महंगी नहीं थी. My teacher wasn't angry with me. मेरे टीचर मुझसे नाराज नहीं थे. My all friends weren't outside yesterday. कल मेरे सारे दोस्त बाहर नहीं थे. Okay, like this you can frame these positive and negative sentences with the help of this structure. Now we will move on to the future. फ्यूचर के केस में क्या होता है कि हम कुछ कल्पनाएं करते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं कि कल ऐसा होगा, ये हीरो बन जाएगा, मुझे देर हो जाएगी. इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट इमेजिन ऑल द थिंग्स. आप केवल कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये बनेगा, ये रहेगा, ये हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए मुझे कहना है मुझे देर हो जाएगी. ठीक है, मुझे देर हो जाएगी, तो आई विल बी लेट. आई विल बी लेट. इसको आप शॉर्ट में I'll भी बोल सकते हैं. I'll be. If you want to add on some style in this, अगर आप थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं. I will be late. I'll be late. Okay. Now I want to say कि मेरा दोस्त हीरो बनेगा. मैं अपने दोस्त के बारे में इमेजिन कर रही हूँ. My friend will be a hero. Okay. मेरी बहन डॉक्टर बनेगी. माई सिस्टर विल बी अ डॉक्टर. ठीक है, किसी के लिए बोलूं कि ये तो उदास ही रहेगा, है ना. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, ये तो उदास ही रहेगा, दुखी रहेगा हमेशा, है ना. बोलते हैं हम किसी के लिए ही विल बी सैड. या मैं किसी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये तो अकेला ही रहेगा, ही विल बी अलोन या lonely. Like this you can use it.
रीना अपने घर पर होगी। अगेन आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट रीना की रीना कहाँ होगी, अपने घर पर होगी, है ना। तो कैसे बोलेंगे, रीना विल बी एट हर होम। Like this you can use will be in your speaking if you are talking about future। अगर आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं अगर नॉन एक्शन सेंटेंसेस है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमें इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलना है तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट ऐड कर देना है। लेकिन जहां पर लिंकिंग वर्ब में आ जाए टू वर्ड, जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ड इज विल एंड सेकंड वर्ड इज बी, यहाँ पर दो वर्ड आ गए तो दोनों वर्ड्स के बीच में हम नोट को ऐड कर देते हैं। समथिंग लाइक दैट, विल नॉट बी, आई विल नॉट बी लेट, मुझे देर नहीं होगी। माई फ्रेंड विल नॉट बी अ हीरो, मेरा दोस्त हीरो नहीं बनेगा। और इसमें भी आपको अगर ऐड करना है, स्टाइल बनाना है शॉर्ट, देन यू कैन से विल नॉट बी की शॉर्ट फॉर्म आप यूज करेंगे वॉन्ट बी। माई सिस्टर वॉन्ट बी अ डॉक्टर, मेरी सिस्टर डॉक्टर नहीं बनेगी। ही वॉन्ट बी सैड एंड अलोन, वो उदास और अकेला नहीं रहेगा। रीना वॉन्ट बी एट हर होम, रीना अपने घर पर नहीं होगी। तो लाइक दिस यू कैन स्पीक सम इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल सेंटेंसेस, नॉन एक्शन सेंटेंसेस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए सेंटेंसेस और फटाफट से भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।